नई वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे यूपी की जो इस वक्त की मौजूदा हालत है। लॉ एंड ऑर्डर लगातार दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ के इस राज्य में लगातार आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। ये या वो राजधानी लखनऊ हो या फिर आर्थिक राजधानी नोएडा गाजियाबाद का एनसीआर का इलाका हो या फिर पूर्वांचल का गोरखपुर, जो कि मुख्यमंत्री सीएम का अपना एरिया है। इन सभी जगहों पर लगातार अपराध के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है और आपराधिक तत्व अपराध को अंजाम दे रहे हैं। जहाँ पे सरकारें के जो पुलिस महकमा है सरकार का, उत्तर प्रदेश का, लगातार प्रयास करने को तो कर रहा है कि वे लगातार प्रयास कर रहे हैं अपराधियों को अपराध करने से बाद कहीं पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज में कार्रवाई पुलिस की चल रही है इन सभी आपराधिक मामलों में, उससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साख पर पट्टा जरूर लग रहा है। क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर पर अपने उसी पुराने मुखर अंदाज पे अभी भी कायम है जिस वक्त वे सरकार में आए थे 2017 के समय में? तो उनका कई जगह स्टेटमेंट चलता था मीडिया में भी, और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि या तो अपराधी अपराध करना छोड़ दें अगर यूपी में रहना है, या फिर वही उत्तर प्रदेश को छोड़ दें, नहीं तो हमारी पुलिस उन सभी अपराधियों को बर्दाश्त करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं रहेगी। तो इन कथनों को अगर सार्थक और चरितार्थ नहीं कर पा रहे होंगे आदित्यनाथ, तो किसकी गलती है? क्योंकि अब सरकार को बने हुए करीब 3.5 साल का समय गुजर चुका है उत्तर प्रदेश में, और जब चुनाव चल रहे थे तो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की जिन सभाओं में भीड़ जाती थी देखने के लिए, उन सभी रैलियों में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने वादे किए थे कि उत्तर प्रदेश में 30 सालों से जो अराजक माहौल बना है, अपराध नियंत्रण में इस प्रदेश का हाल प्रदेश देश के अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत नीचे है और अपराधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है पिछले 30 वर्षों से। उसको हम आकर के दुरुस्त करेंगे, उस पर लगाम लगाएंगे, नियंत्रित करेंगे। लेकिन पिछले कोरोना काल के समय में पिछले 3 महीनों में इसमें लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पहले विकास दुबे का घटनाक्रम जिसमें 8 पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश के शहीद हो गए, उसके बाद एक व्यवसायी जो कि कानपुर का था उसकी किडनैप करने के बाद हत्या कर दी गई। बाद में एक पत्रकार गाजियाबाद में जो कि अपनी भांजी के साथ सड़क पे कुछ मंचलों का विरोध कर रहे थे क्योंकि वो छेड़खानी कर रहे थे, उस छेड़खानी में ही मंचलों ने अपनी कारतूस से उनको हमला कर दिया और उनकी जान चली गई अस्पताल में इलाज के दौरान। उसके बाद से 2-3 दिन पहले ही एक घटना सामने आई है गोरखपुर से, जहाँ से कि एक 14 साल के बच्चे को बगल के ही एक दुकानदार और उसके 2 साथियों ने मिलकर के अगवा किया और उसको अगले दिन ही मौत के घाट उतार दिया। घर वालों से 1 करोड़ की फिरौती भी मांगी थी। ये 26 जुलाई की वारदात है और अगले दिन 27 जुलाई को ही उसकी हत्या कर दी गई। एक छोटे से परिवार का आदमी था और वो एरिया खुद संसदीय क्षेत्र जहाँ से 20 सालों तक लगातार लगभग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं लोकसभा का, उनके ही खुद के लोकसभा क्षेत्र में ऐसी घटना हुई है, जिसके बाद से बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री काफ़ी दुखी हैं और उन्होंने इस पे सख्त एक्शन लेते हुए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और उसको फास्ट ट्रैक में भी मुकदमा
चलाने के निर्देश दिए गए हैं सीएम कार्यालय की तरफ से, उत्तर प्रदेश लखनऊ से। तो इन सभी मुद्दों पे सबसे बड़ी बात यही है कि क्या जो आला अफसर हैं उत्तर प्रदेश के, योगी आदित्यनाथ को सभी घटनाओं के सही तथ्य मुहैया कराते हैं? ये बड़ा सवाल है। क्या आला अफसर जो अभी बड़ी रैंक्स पे हैं उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में, महकमे में, वे लगभग उसी ढर्रे पे चल रहे हैं जिन पे वो पिछली सरकारों में चलते थे? जैसे उनको बरगराते थे अपनी बातों में लेकर के, जैसे पुरानी सरकारों के मुखिया अखिलेश यादव हों या मुलायम सिंह यादव हों या फिर मायावती हों, जो उनको तथ्य गलत तरीके से बताए जाते थे या उनको उन सब में इंटरेस्ट नहीं होता था, उनको वैसे ही अफसर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी तथ्यों की जानकारियां देते हैं। इस सरकार में भी अगर ऐसे चीज़ें हैं तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पर कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि इनके भी सरकार को लगभग 3.5 साल होने को हैं और अब तक शुरुआत में तो ठाए ठाए पुलिस के जो कारनामे चल रहे थे वो पूरे मीडिया में छाए थे कि योगी बाबा आए हैं, सुधर जाइए, नहीं तो पुलिस आपका ठाए ठाए कर देगी। तो उसके बाद से फिर से अपराध ग्रोथ में बढ़ोतरी हुई है, ग्रोथ हुई है अपराध में उत्तर प्रदेश में। तो इन सब पहलुओं पे किसके कारण बढ़ोतरी हो रही है अपराधी? क्या लॉकडाउन के दौरान जो अपराधी बाहर चले गए थे 2-3 सालों में, वे वापस उत्तर प्रदेश लौट आए हैं, उसके कारण से अपराध नियंत्रण नहीं हो पा रहा है उत्तर प्रदेश में? या फिर जो कोरोना काल में आर्थिक तंगी बढ़ी है देश में, उसके कारण से इस वक्त ज़्यादातर रोजगार चले गए हैं सबके, तो वे इन अनैतिक रास्तों से धन कमाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक अनैतिक धन जो कमाने का प्रयास कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो पिछली सरकारों में भी ऐसे कार्य करते थे, लेकिन इस सरकार के दबाव में 2-3 साल तक कभी शांत रहे हैं। पिछले 3 महीनों से लगातार कोरोना काल में पुलिस अपने कोरोना से बचने और उसमें पब्लिक नियंत्रण पर लगी हुई है, जिसके कारण से ऐसे लोगों को फलने फूलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इन सब पर बड़ा सवाल यही है, योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर के प्रति जो दिशा निर्देश 2-3 साल पहले दिए थे, क्या आज भी उसी पे कायम है? अगर कायम है तो उसको चरितार्थ करें, और उसको चरितार्थ करने के लिए मुझे लगता है कि इनको पुलिस अधिकारियों के ऊपर फटकार ही नहीं, बल्कि पुलिस महकमे में बड़े फेरबदल के साथ साथ कुछ पुलिस कर्मियों को एक लिस्ट बनाई जाए, जैसा कि उन्होंने पिछले 2-3 विभागों में इंजीनियरों और कई ठेकेदारों को निलंबित किया था, और वैसे ही पुलिस विभाग में भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो भ्रष्ट अफसर हैं पुलिस महकमे में, काफ़ी भ्रष्ट अफसर हैं, मुझे लगता है कि 90% पुलिस में ऊपर से लेकर के, चाहे वो SI हो, कांस्टेबल हो, DSP हो, कोई भी हो, वे सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इन सब के भ्रष्टाचारियों की सूची बनाई जाए और उन सभी को धीरे धीरे करके BRS दे दिया जाए, या उन पर कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित कर दिया जाए। टर्मिनेट जब तक नहीं होंगे तब तक ये सुधरने वाले नहीं हैं। और उनको अपने अगल बगल जो DGP हैं और DIG हैं, DG, ये सब जितने भी आला अफसर हैं, इन सब की जांच स्वयं एक पारदर्शी कमेटी के द्वारा टाइम पे करनी चाहिए। ये भी बड़े आला अधिकारी जो हैं पैसा लेकर के ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते हैं इस छोटे पुलिस महकमे के, तो इन सब के ऊपर भी बीच बीच में नकेल कसनी चाहिए। साथ में अपने जो सचिव हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के सचिव हैं, उनसे भी प्रेशराइज किया जाना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट लगातार लेनी चाहिए CM साहब को। और उत्तर प्रदेश में इन सभी चीज़ों के बाद जो भर्तियां चल रही हैं, कांस्टेबल और SI और जेल वार्डनर, 2-3 पुलिस महकमे की 2-3 बड़े जो कैटेगरीज हैं, उन सब में इसको जल्द से जल्द रिक्तियों को पूरा करें। और एक पारदर्शी आयोग, जो सुप्रीम कोर्ट के करीब पिछले 20 वर्षों से मांग है,
और दिशा निर्देश भी दिए सुप्रीम कोर्ट ने कि उन आयोगों का गठन किया जाए और एक स्वतंत्र आयोग बनाया जाए जिसमें कि किसी भी पॉलिटिशियन को पुलिस की कार्रवाई में हस्तक्षेप ना किया जाए। और एक बार पोस्टिंग होने के बाद SHO लेवल से लेकर के DIG लेवल तक करीब 2 साल तक किसी एक जिले या किसी एक विभाग में उनको कार्य करने दिया जाए। 2 साल के बाद ही उनकी पोस्टिंग और वो आयोग ही उसकी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग करने का पावर रखे अपने हाथ में, शक्ति। तो इन सब चीज़ों को करने के बाद ही यूपी की दशा सुधर सकती है, किसी भी राज्य की सुधर सकती है, स्पेशली यूपी में, क्योंकि यहाँ पे बड़ी जनसंख्या आबादी रहती है, निवास करती है। तो यहाँ पे इसको लागू करना बहुत ज़रूरी है, अत्यंत आवश्यक है। तो हम चाहेंगे CM आदित्यनाथ जल्द से जल्द इन मुद्दों पे अपना संज्ञान लें। संज्ञान तो ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कार्रवाई जिस अंदाज में पुलिस महकमे को करनी चाहिए उस अंदाज में अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस महकमा नहीं कर रहा है, सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसमें कोई भी लिपापोती नहीं होनी चाहिए। और BJP के कई मिनिस्टर इनको संरक्षण दे रहे हैं, जैसे विकास दुबे के केस में भी सामने आया है। वहाँ के स्थानीय विधायक, पंचायत सदस्य और नगर पालिका अध्यक्ष तक, कानपुर के मेयर, वे सभी विकास दुबे के साथियों और गैंग के साथ अवैध संबंध में पाए गए हैं। और कई पार्टियों के मुखिया तक, मायावती जी का नाम भी आया है उसमें, अखिलेश यादव की पार्टी के भी आया है कि इन सभी बड़े लोगों के साथ उसके रिश्ते थे। जब अपराध जगत कितने बड़े अपराधियों को आप खुद संरक्षण देंगे, सरकार के राजनीतिक करने बड़े बड़े लोग, तो अपराध पर नियंत्रण नहीं हो सकता है। इस देश की बड़ी विडंबना है कि पिछले करीब 70 साल से आज़ाद होने के बाद जो काम अंग्रेज करते थे, अपने छोटे छोटे इसी तरीके के लोगों को बैठा करके, वही इन सरकारों के मंत्रियों और राजनेताओं ने भी अपने अपने छोटे छोटे गुंडे मवालियों को पाल रखा है, अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए। और समय दर समय ऐसे अपराधियों को फलते फूलते हैं, उसके बाद उनको टाइम आने पे इनकाउंटर या तो जेल डलवा दिया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों यारों के साथ भी साझा करने का कष्ट करें, जिससे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और फैलाएं, जिससे कि इस उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाव बनाया जा सके कि आप जिस मुहिम के लिए यहाँ पे पिछले 3 सालों के लिए आए हैं, 1 साल 1.5 साल बचा हुआ है, उसको आप पूरा करें। घोषणा पत्र में जो आपने बोला है उसको करके दिखाएं, नहीं तो 2022 में योगी सरकार के लिए मुझे लगता है कि अन्य सरकारों की तरह मुसीबत के दिन होंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे कि हम आने वाले अगले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का। इस कोरोना काल के बीच में आप सभी लोगों का इस वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।